Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, गुड टू सी यू। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग यूजर इनपुट। दोस्तों, अब तक हम अपने प्रोग्राम्स में ये करते आए हैं कि हमने प्रोग्राम्स में ही वैल्यू डाली है और वही आउटपुट दिखाया है, चाहे हमने उसमें कैलकुलेशंस की हैं या फिर हमने कोई भी प्रिंट नॉर्मल प्रिंट आउट पे दिखाया है, तो पर वो हमने वही वैल्यूज ली हैं, वही स्ट्रिंग्स ली हैं जो हमने खुद पास कराई हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है, अगर हम मैन्युअली अगर हम खुद अपने आउटपुट स्क्रीन में वैल्यू पास करें और वो हमें प्रिंट हो, तो वो हम कैसे करेंगे। दोस्तों, वो स्कैनर क्लास की मदद से होता है और ये फाउंड होता है पैकेज जावा यूटिल पैकेज में, जो हमें पहले ही इंपोर्ट करवाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे हम ये कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और फिर हम उसमें से जो उसके मेथड्स हैं, जो स्कैनर क्लास के मेथड्स हैं, उसे कॉल कराते हैं और फिर रन कराते हैं, ताकि हम उसमें अपना यूजर इनपुट दे सकें। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट लाइन मेथड है, ये वन ऑफ द मेथड है स्कैनर क्लास का। ये हमारा मेथड क्या करता है, बेसिकली ये करंट पोजीशन से, जो स्ट्रिंग की करंट पोजीशन है और एंड ऑफ द लाइन तक, वो देखता है कि एक यूजर ने क्या प्रिंट किया है और वो फिर वो प्रिंट करवा देता है स्क्रीन में। और ये अगर कोई एंटर की हम दबाएं तो वो लाइन सेपरेटर होती है, तो वो उसके आगे वो वैल्यूज प्रिंट नहीं कराता, इधर अ डॉट और अ लाइन सेपरेटर जैसे कि एंटर, अगर हम वो दिखाएं या वो प्रेस कर दे तो उसके बाद की आउटपुट वो हमें नहीं दिखाता। मेथड्स कुछ इस प्रकार है दोस्तों। नेक्स्ट बूलियन reads a boolean value for the user, next byte, next double, next float, next int, line, long and short। ये सब वैल्यूज रीड करते हैं, बाइट, डबल, फ्लोट, इंट, स्ट्रिंग, लॉन्ग, शॉर्ट की, और हमें स्क्रीन में उसका आउटपुट दिखा देते हैं। अब हम प्रोग्राम की मदद से जानेंगे ये कैसे किया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्रोग्राम। ये हमने इंपोर्ट करवा लिया है अपना जावा यूटिल स्कैनर, आप देख सकते हैं। अगर ये स्कैनर क्लास है दोस्तों जो इनबिल्ट है, और हमने ये इसीलिए लिखा है ताकि हम यूजर के द्वारा अपनी इनपुट ले सकें, और ये हमारा इंपोर्ट कराना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम मेन क्लास के अंदर आते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि जब हमें आउटपुट चाहिए तो पहले हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस तरह, जैसे माई ऑब्जेक्ट और इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इसका मतलब है दोस्तों, हम इन डॉट इन मतलब हम इनपुट करवा रहे हैं, हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं, और ये लाइन हमें ऐसा ही लिखनी पड़ेगी। और जैसे जैसे हम इसके और प्रोग्राम्स करेंगे तो वैसे वैसे हमें ये बातें समझ आती रहेंगी, पर मेन बात तो यही है ये समझने के लिए, ये हम इनपुट करवाने के लिए इसका ऑब्जेक्ट और सिस्टम डॉट इन यूज़ करते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमने लिया है एंटर योर बर्थ, एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ, हमने एक प्रिंट करवाया है। और उसके बाद क्योंकि एज और कोई भी ईयर की वैल्यू इंट में होती है, तो हमने एक इंट वेरिएबल लिया है ताकि हम उसमें सेव करवा सके जो भी हमारा आउटपुट होगा। तो वैसे ही इंट ईयर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट इंट। हमने वही जो माई ऑब्जेक्ट हमने स्कैनर का क्रिएट किया था, उसमें हमने नेक्स्ट इंट की वैल्यू जो हमारी इसमें हम भरी जाएगी वो हमने उसमें डाल दी है, हमने सेव कर दी है। अब हम देखते हैं, हमने दोस्तों ये माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन इसलिए लिखा है ताकि हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट रन हो जाए। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो इन दोनों में से एक ही स्टेटमेंट रन होएगी। ये एक जो हमारी लाइन सेपरेटर या एंटर है उसको ये फिक्स करता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि नेक्स्ट लाइन सिर्फ लाइन सेपरेटर के बाद ये नहीं आउटपुट देता। तो जब हम एंटर करेंगे, ये इन दोनों में से सिर्फ एक स्टेटमेंट को ही हैंडल करेगा। दोनों स्टेटमेंट्स हैंडल करने के लिए हमें माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन इन दोनों कोड के बीच में लिखना पड़ेगा।
सो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, एंटर योर नेम और उसके बाद स्ट्रिंग। अब ये आप देख सकते हैं नेम जो है हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसलिए हमने स्ट्रिंग लिया है डेटा टाइप, और ये बेसिकली इनबिल्ट क्लास भी होती है तभी इसका एस बड़ा है। तो अब हम उसे डिक्लेयर करेंगे यूजर नेम से, फिर हमें उसे कॉल करना पड़ेगा माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ मैंने नेक्स्ट इंट यूज किया है क्योंकि वो इंटीजर वेरिएबल है, और यहाँ नेक्स्ट लाइन क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा करंट एज कैसे निकलता है। जो करंट एज निकालने का है वो है कि इंट एज इज इक्वल टू जो भी हमारा करंट ईयर होगा माइनस ईयर ऑफ बर्थ। हमने ऊपर ईयर ऑफ बर्थ ही मांगा था यूजर से, और हम प्रिंट हम करंट एज करवाएंगे कैलकुलेशन की मदद से। सो हियर इट इज। अब यूजर नेम हमारा जो भी यूजर नेम होगा वो आएगा, और एज हमारी वो आएगी जो यहाँ पर कैलकुलेट होएगी, तभी हमने एज यहाँ पर यूज किया है फ्रेंड्स। और उसके बाद जब भी हम ये स्कैनर वाली क्लासेस यूज करते हैं हमें उसका ऑब्जेक्ट को क्लोज करना दोस्तों ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे कोई एरर नहीं आएगी, बट मैं चाहती हूँ कि आप ये ज़रूर लिखें ताकि आपकी मेमोरी में ये बात रहे कि स्कैनर क्लास क्लोज हो गई है। इसके बाद आप अपना कोई और कोड भी लिख सकते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं आएगी। सो लेट्स रन। ये देखिए एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ बोल रहा है, जो मैंने लिखा है 1990। अब नेम मांग रहा है तो मैंने अपना नेम लिख दिया है, और अब हमारा आउटपुट आ गया, यूजर नेम इज अवनी एंड एज इज 30। जो बात मैं कर रही थी दोस्तों, अगर हम वो नेक्स्ट लाइन वाला चीज ना डालते, ये देखिए अगर हम ये डिडक्ट कर देते और फिर रन करते तो हमें क्या प्रॉब्लम आती। ये देखिए उसने यूजर नेम हमारा लिया ही नहीं, सीधा ही वैल्यू पेस्ट कर दी। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखना, दो स्टेटमेंट्स, इसके आगे अगर आप कोई और लिखना चाहते हैं तब भी आपको ये स्टेटमेंट मेंशन करनी पड़ेगी ताकि वो हमारा जो लाइन सेपरेटर को रीड कर ले। आई होप आई एम क्लियर दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिएगा, तो मैं उसे ज़रूर दूर करूंगी। एंड बाय फ्रेंड्स, please subscribe and like my page. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.